हमारी है, हमारी हुस्ना। श्रीमती जी हैं वो मेरी कबीर साहब। बेगम, आप ठीक तो हैं? हमें आराम करना है। बात अभी बाकी है कबीर साहब। 8 साल तक इंतजार किया है मैंने मेरी श्रीमती जी का। 8 साल तक इबादत की है हमने अपनी हुस्ना की। धोखा दिया है सिर्फ आपने, धोखा। मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की है हमने। मेरी बीवी है वो, और आपके साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है ऋषि साहब, चलिए मान लेते हैं कि हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन आप भी उनके शौहर नहीं हैं। सही कह रहे हैं। आपके वतन के कानून का जरा सा इल्म है हमें। अगर किसी की बीवी 8 साल तक गायब रहे तो वो शादी शादी नहीं मानी जाती। और ऐसे में हमारी और आपकी कहानी कुछ मिलती जुलती है। क्या बकवास कर रहे हैं कबीर साहब? क्यों? सच सुन के चोट पहुंची दिल को? कमाल की बात है कबीर साहब, हम दोनों ही एक दूसरे के जख्म को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। तो एक काम करते हैं कबीर साहब, औकात, हैसियत, कानून, रिश्ते किसके मजबूत हैं देख लेते हैं। हम दोनों साफ साफ सीधे सीधे सच बता देते हैं उनके सामने, फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। एक सवाल था आपसे ऋषि साहब, आज मतलब अभी आप हुस्ना के लगते कौन है? कोई नहीं। वो तो आपको जानती तक नहीं, पहचानते भी नहीं। अगर आज वो किसी को जानती है तो अपने साहिब को, अगर किसी के साथ उनका रिश्ता है तो हमसे। ऋषि साहब, इंदिरा मेरी ही है। वो इंदिरा है ही नहीं, वो हुस्ना है, हमारी हुस्ना। तो फिर ठीक है कबीर साहब, मैं ये काम करता हूं कि मैं खुद जाकर के उन्हें सब कुछ सच बता देता हूं। बहुत दे लिया मैंने अपने सब्र का इम्तिहान, अब थोड़ा मुश्किल है कबीर साहब। नहीं ऋषि साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हुस्ना की हालत इस बात की इजाजत नहीं देती। ऋषि साहब, हमारी बात सुनिए। ये मत भूलिए कि डॉक्टर साहिबा ने क्या कहा था आपसे। कहीं तैश में आके सब खत्म मत कर दीजिएगा। ऋषि साहब, हमारी बात सुनिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी श्रीमती जी और हम अपनी हुस्ना को।
हुस्ना को खो दें। आज मैं आपको आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने जा रहा हूं। आप जानना चाहती थी ना कि मेरी श्रीमती जी कौन है, इंदु की मां कौन है, इंदिरा शर्मा कौन है, आप जानना चाहती थी ना? तो फिर सुनिए, वो कोई और नहीं बल्कि आप हैं। मेरी मकान मालकिन जी आप हैं, मेरी श्रीमती जी आप हैं, इंदु की मां आप हैं, इस पूरे चांदनी चौक के हिटलर आप हैं। आप कोई और नहीं, इंदिरा शर्मा ही है। क्या हुआ आपको? आप ये सब सुनने के बाद गुमसुम क्यों हो गई? बोलिए ना श्रीमती जी। श्रीमती जी क्या हुआ? श्रीमती जी बात। श्रीमती जी उठी उठी, चलिए। हाथ मत लगाइए ऋषि साहब, ये हमारी बेगम है, हमारी जिम्मेदारी, इन्हें संभाल लेंगे। कल सुबह होते ही हम इन्हें लेकर लाहौर लौट रहे हैं, समझे आप? इतनी आसानी से इन्हें आपको ले जाने नहीं दूंगा कबीर साहब। और अगर आपके अंदर हिम्मत है, कोशिश करके देखिए। वजूद है ये हमारी, और हमारे वजूद को हम इतनी आसानी से छोड़ नहीं देंगे। तकदीर है मेरी, आसानी से नहीं जाने दूंगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? बेगम, आप ठीक थे? क्या हुआ है? वो वहां पर खिड़की पर आप बैठे बैठे बेहोश हो गए एकदम से। क्या हुआ है? आपकी तबीयत को ठीक है आप? ऋषि साहब, क्या हो जाता है आपको? आप हमारी कोई बात नहीं सुनते। कितनी बार कहा है आराम कीजिए, लेकिन नहीं, बस ऊपर नीचे नीचे ऊपर, सबकी फिक्र है आपको, बस खुद की फिक्र नहीं है। वो पता नहीं अभी क्या हो गया था सर, अचानक सर भारी भारी सा लग रहा था और चक्कर आ गया था। क्योंकि आप हमारी कोई बात नहीं मानती। आराम कीजिए। और वैसे भी ऋषि साहब जा ही रहे थे, क्यों है ना ऋषि साहब? अब आप बेगम को परेशान नहीं करेंगे, समझे? कैसी बातें कर रहे हैं आप कबीर साहब? अरे अभी आप खुद ही तो इन्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर मेरे पीछे पीछे आए थे। ये कह रहे थे कि ये आपकी बेगम है, इनको कुछ नहीं बताना चाहिए, ऐसा। मतलब क्या नहीं बताना चाहिए? मतलब ये कि वो अब हम इनसे कह रहे थे कि फिलहाल आपको ये बताने की क्या जरूरत है कि कल सुबह सुबह हम लाहौर लौट रहे हैं। ये
आपको अपना सलाम भेजना चाहते थे तो हमने कह दिया कि अगर कल सुबह वक्त न उठे तो इनका सलाम हम आपको दे देंगे। बस इतनी सी बात। कबीर साहब, कमाल कर रहे हैं आप। अरे इनको यूं ही थोड़ी जाने दूंगा मैं। शायद रात को सो भी ना पाऊं। तुम मत सोइए, लेकिन फिलहाल यहां से जाइए। हमारी बेगम को और परेशान मत कीजिए ऋषि साहब। आपको नहीं लगता कि आप इनकी परेशानी ज्यादा बढ़ा रहे हैं? ये बातों को घुमा क्यों रहे हैं? जी, मैं कम से कम बात तो कर रहा हूं, आप तो बता ही नहीं रहे हैं। मेहमान नवाजी का मतलब यह नहीं होता कि मेहमान मेजबान की हुक्म पर है। ठीक है मेहमान साहब, आप हुक्म दीजिए मुझे। आपकी भी बात कहूंगा और अपने मन की भी पूरी करूंगा। अब आप बदतमीजी कर रहे हैं ऋषि साहब। अगर हमारी बेगम की तबीयत और खराब होगी तो ठीक हो गई तो? ऋषि साहब! कबीर साहब! क्या कर रहे हैं आप लोग? पागल हो जाएंगे हम। कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या बात कर रहे हैं। आप भी जाते, आप भी आराम करें। लेकिन साहब ये बोल क्या? कुछ नहीं ये आप कहें तो इन्हें कमरे से बाहर कर दें। हाँ। चलिए ऋषि साहब, आइए। और हाँ ऋषि साहब, कल सुबह होते ही हम और हमारी बेगम लाहौर लौट जाएंगे। आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही चले जाएंगे। ईशान जल्दी कर, बहुत कम टाइम बचा है अपने पास। चल शाबाश। हाँ ऋषि भाई, बस होने ही वाला है। कल सुबह निकलने की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। ये क्या कर रहे हैं साहब? हम कल सवेरे नहीं, आज रात को ही निकल रहे हैं। बस बहुत हो गया, अब इस पागल खाने से निकलना ही जरूरी है। आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं ना साहब? आपको हमने पहले कभी ऐसे नहीं देखा। साहब आखिर बात क्या है? हम आपसे कुछ पूछ रहे। आपने तो कहा था कि हम कल सुबह निकलेंगे, तो फिर आज कहा था हमने। और अब हम ही कह रहे हैं कि अभी इसी वक्त निकलेंगे हम, और इस बात पे कोई बहस नहीं होगी। बिना तैयार हो जाइए। करना हो कोई भी काम ले लो, बस राधे का नाम। चलो। ले आया प्रिंटिंग प्रेस जय माता की। जल्दी जल्दी प्रिंट निकालो, चंदू साइबर कैफे वालों को वापस करना है। राधे आए हुए देर नहीं हुई है, तुम्हें जाने की जल्दी पहले है। चलो इसको प्लग इन करो। सॉरी ऋषि भैया, ये प्लान पक्का काम करेगा ना? इस प्लान को तो काम करना ही पड़ेगा वनराज, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। और मेरी श्रीमती जी मुझे इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकती। अगर ये प्लान फ्लॉप हुआ ना वनराज, तो सब कुछ फ्लॉप। प्लान जरूर काम करेगा ऋषि कुमार। ऐसा नहीं है कि आप ही मम्मी के बगैर नहीं रह सकते हो। इंदिरा शर्मा भी अपने ईशी के बगैर नहीं रह सकती है। ऋषि भाई साहब, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बोलो शेरा वाली माता की। ईशान, तू भी जय बोलना। अरे भाभी, अरे शेरा वाली माता की कृपा है आपके ईशान पर, तभी तो वो एक काम कर पा रहा है। बेगम, क्या कर रही हैं आप? चलिए जल्दी कीजिए, इतना वक्त नहीं है हमारे पास।
बबली, बबली नीचे चलिए। आवाज मत करो, चलो। साहब हम ऐसे चोरों की तरह क्यों जा रहे हैं? अब चलिए। संभाल के, संभाल के। बेगम चलिए प्लीज। बुआ प्लीज आप मत जाओ, ईशा तुम घर जाओ। प्लीज बुआ मत जाओ प्लीज। बेगम अब क्या हो गया? साहब ऐसा लग रहा था कि किसी ने हमें अभी अभी पुकारा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें जाने से रोक रहा हो। साहब बेगम होश में आइए। यहाँ कौन है आपका जो आपको रोकेगा? अब चलिए, हमें देर हो रही है। आइए चलो बेटा। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इन्हें। तू मेरी वजह से यहां से जा रही है ना बबली? तुझे मेरा यहाँ आना, मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है ना? क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? छोड़िए इन्हें, छोड़िए। तू क्यों जाती है घर छोड़कर? तू मत जा। मैं ही चले जाऊंगा घर छोड़कर। पापा, पापा नहीं, नहीं पापा, पापा प्लीज मत जाइए पापा हमें छोड़कर। हम लोग क्या करेंगे पापा? पापा प्लीज मत जाइए छोड़कर हमें। अरे क्या हो गया आपको? होश में आइए अंकल, और छोड़िए इनका हाथ। इनसे ऊंची आवाज में बात मत कीजिए आप। हमसे बड़ा आवाज में बात मत करना। ये सुनेगा तुम्हारा बड़ा आवाज, हम नहीं सुनेगा, समझा? कह दो अपने पति मिस्टर इंद्र शर्मा से कि मुझसे बात ना करें।